कंट्री डिलाइट का बिना स्पॉन्सर्ड रिव्यू देखा है अभी तक कोई? मैंने तो शायद नहीं देखा, मुझे कोई फ्लैश नहीं हुआ है। खैर मैंने इसे सर्च करके भी नहीं देखा। इतनी एड्स आती हैं, इतनी एड्स आती हैं। आई हैड अ टेरिबल एक्सपीरियंस वंस और ट्वाइस विद देम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यार प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना कि कैसा ही हो, कुछ भी एक बार टेरिबल एक्सपीरियंस हो भी गया तो भी आई गो बैक एंड शॉप फ्रॉम देयर। तो मैं अपना टेरिबल एक्सपीरियंस जो मेरा एक बार हुआ तो वो भी शेयर करूँगी। एंड अभी के लिए पहले मैं हॉल से स्टार्ट करती हूँ, और जो अच्छा नहीं लगा था मुझे वो वाली बात मैं बाद में बताती हूँ। तो कंट्री डिलाइट का फर्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद आया, बाय दिस अगेन एंड अगेन। यार वैसे तो मैं डेफिनेटली आपको हमेशा यही बोलूँगी कि डेयरी वाले जो भैया होते हैं वहाँ से गाय का दूध खरीदो, उसको उबालो, उसकी मलाई बनाओ, मक्खन बनाओ, उसका घी घर पे बनाओ एंड यूज़ दैट। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो डेयरी से ही घी खरीद लो अगर आपसे इतना नहीं हो सकता तो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मैरिज आई एम नॉट एबल टू डू दिस मच, एंड मेरे ससुराल में वाला सीन इतना नहीं रहता। पैकेट वाले मिल्क यहाँ पे यूज़ होते हैं, और अभी तो मेरे मम्मी पापा भी हिसार से नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं तो वो भी पैकेट वाला यूज़ करते हैं। बट हाँ, वो दूध उबाल के मलाई मक्खन वो सब तो घर पे करते ही हैं। बट क्या फ़ायदा जब दूध ही पैकेट वाला, मुझे ऐसा लगता है। तो फ़ायदा क्या उसका, जब चीज़ें जब तक प्रोसेस ना हो ना, पैकेज ना हो ना, तब तक वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब ऑप्शन ना हो, हम जैसे यंग जनरेशन के बच्चे जिनके बस की नहीं है काम करना, एंड मेरा तो बस की है, मैं बोलूँगी किचन वाली ये चीज़ें, लेकिन ना टाइम कहाँ से लेके आऊँ। लगातार शूट्स होते हैं, एडिटिंग होता है, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है यार मेरी लाइफ में। मुझे बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रही होती है चीज़ें। अभी तो मेरा बिजनेस मैंने मेकअप सेल का बंद कर दिया शादी के टाइम से, अब मैं वो वापस शुरू करने वाली। तो मेरे पास कहाँ ही कोई टाइम होगा। तो ऐसे में भाई चाहिए अच्छे प्रोडक्ट्स। तो देर आर डिफरेंट घीज जो मैंने एक्सप्लोर करे हैं। गाय का देसी घी आनंदा का मैंने अभी टेस्ट करा था, काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसका मतलब ऐसे पानी वानी में डाल के टेस्ट करा, कि पानी में फ्लूट करे तो यानी ओरिजिनल घी है। और भी मैंने कई सारे टेस्ट करे। आनंदा का बिलोना काओ घी मुझे काफ़ी सही लगा। मुझे कंट्री डिलाइट का ये दानेदार घी काओ वाला जो है ना, ये बहुत पसंद है। थोड़ा सा महंगा है, 900 ml आपको 900 को मिलेगा। बट आज मुझे डील मिल गई VIP मेंबरशिप वाली, 20% ऑफ मिल गया। तो मुझे 700 600 पता नहीं इतने में मिल गया। यार इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, मुझे घी से वैसी ऑब्सेशन है, इतनी घी शॉपिंग करती हूँ ना मैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कभी बोला नहीं वैसे करती हो तुम इतने घी क्यों लेती हो, बट डेफिनेटली वो सोचती होंगी, भी वीडियो देख रही होंगी तो फिर मेरे से बात करेंगी कि हाँ तुम इतने। एक्चुअली मुझे ना घी बहुत पसंद है गाय का, मुझे उसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है। एक्चुअली भैंस का देसी घी भी अच्छा होता है, बट अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो या लड़कियों के लिए थोड़ा हार्मोन फ्री गाय वाला घी मिल जाए तो ज़्यादा हेल्प करता है। एंड भैंस वाला घी थोड़ा वेट गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेल्थ दोनों से अच्छी होती है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद है, देसी घी का खाना बहुत पसंद है। तो आई लव दिस घी। तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती हूँ, कंट्री डिलाइट वाला काफ़ी अच्छा है। अब मेरे को कंट्री डिलाइट का घी इतना पसंद है, तो आज जब मुझे रैंडमली 20% जैसे मैंने कंट्री डिलाइट खोला तो VIP मेंबरशिप मिली, तो आई थॉट कि ये भी ट्राई कर लूँ। यहाँ का जो मस्टर्ड ऑयल है तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया, आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल एयर। तो ये कुछ 300 रुपये के आसपास आई थिंक मुझे पड़ा है, जो कि अफोर्डेबल इनफ। 700 ml क्वांटिटी है, काफ़ी लग रही है क्वांटिटी, बढ़िया लग रहा है। 1 लीटर ही लग रहा है दिखने में। नाइस बॉटल, ग्लास की बॉटल दी है इन्होंने, प्लास्टिक में नहीं दिया है। दिस इज़ वेरी नाइस। उनकी जो देसी घी है वो भी पूरे प्रॉपर 100 रुपये का आता है, वो वाला कांच का बॉटल उसमें देते हैं। ये भी इन्होंने इतनी अच्छी बॉटल दिया है यार, सही है, रीयूज़ हो जाएगी, बहुत ही सही है। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ को ना उससे मस्टर्ड ऑयल से एलर्जी है, तो मैंने सोचा, उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि हम ये ट्राई कर सकते हैं येलो वाला मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और रिफाइंड ऑयल मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। बट हाँ, तो सोचा कि येलो मस्टर्ड ऑयल एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर इससे उन्हें एलर्जी नहीं होती है, सूट कर जाता है, तो हम घर में फिर भी ये वाला यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर वो ना भी करे ही नहीं कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती ही हूँ, बाकी लोग तो खा ही लेते हैं, तो मैं ये वाला ट्राई करूँगी, येलो मस्टर्ड ऑयल। एंड आई हैव टू रिसर्च एज वेल कि डिफरेंस क्या है दोनों में। अभी मेरे को इसके बारे में थोड़ा आइडिया कम है, बट आई चेक। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग, वेरी नाइस। एंड अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आपने डेफिनेटली देखा होगा कि मैं बार बार बोलती हूँ, रुजुता दिवेकर मैम के हिसाब से मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल खाती हूँ और या देसी घी खाती हूँ। बट हाँ, ग्राउंडनट ऑयल इज ऑल्सो एन ऑप्शन, जो मैंने कभी पर्सनली ट्राई ही नहीं किया आज तक लाइफ में। ग्राउंडनट माने मूंगफलियाँ, सींग दाना। तो ये सींग दाने का तेल है, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्थ बेनिफिट्स वाला रहता है ये भी। तो मैंने सोचा ये वाला ट्राई करके देखते हैं, इससे कैसा खाना बनता। तो कभी ट्राई नहीं किया है। डेफिनेटली मेरे डाइट व्लॉग्स अगर आप देखते हैं तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी कि कैसा रहा, खाने में कोई स्मेल आती है नहीं आती है, सूट करा नहीं करा, जो भी है। आई लेट यू नो अबाउट दिस। मुझे बताना कमेंट्स में, आपने करा है तो ट्राई।
एक्चुअली मैंने ट्राई कर लिया, मूंगफली की बहुत अच्छी खुशबू है, लेकिन खाना बनने के बाद कोई स्मेल नहीं आती एंड इट इज़ कंट्री डिलाइट परफेक्ट। के ना कोकोनट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कोकोनट वाटर। लेकिन आज तो इतना एक्सपेंसिव था कि मैंने खरीदा नहीं यार, 90 रुपीज़ कुछ का था। बट आज स्विगी के इंस्टामार्ट पे भी बाकी सब जगह पे भी ना बहुत महंगा दिख रहा था ऑनलाइन, तो नारियल पानी तो बेटर है बाहर रेडी से ही खरीद लो। खैर चक्कर नहीं लगता ना, कई बार तभी होता है, और बहुत मन कर रहा था पीने का, बट बहुत महंगा लगा तो मैंने नहीं लिया। 92-95 रुपीज़ तो डजंट मेक सेंस ना यार, बहुत महंगा पड़ेगा अगर रोज़ ऐसे इतना महंगा नारियल पानी लग गई तो मैं पीने। बट हाँ, मैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में नारियल पानी पीती हूँ या फिर छाछ पीती हूँ। तो लो फैट दही इनकी ना मेड फ्रॉम काऊ मिल्क है। मुझे अमूल हो अपना मदर डेयरी हो, और भी कितने ब्रांड्स हैं यार, गाय की दही क्यों नहीं बेचते लोग, क्या प्रॉब्लम है इन्हें, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब भाई डेयरी वाला गाय का दूध लोगे तो घर में दही जमाओगे, वही यूज़ करोगे, बहुत ही बढ़िया। अब वो नहीं बिल्कुल भी पॉसिबल हो पा रहा है, तो मैं इसलिए गाय की दही अपनी वेट लॉस के लिए अगर किसी को, या और लड़कियों के लिए भाई पीसीओडी हो, थायराइड हो, पीसीओडी में और मिल्क इतना नहीं लेते ना जो लोग, ऐसे ले सकते हैं बहुत से डॉक्टर्स के हिसाब से, बहुत के हिसाब से नहीं ले सकते, तो दही लेकिन लेनी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वो गुड बैक्टीरिया आपके गट में ऐड करता है, फोमेंटेड होता है, आपको बहुत हेल्प करता है पीसीओडी में, वेट लॉस करने में भी, और पीसीओडी ठीक करने में भी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी। तो इसके लिए मैं फिर ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप काऊ की दही यूज़ करें। मैं तो वही वाली रिकमेंड करूंगी, बट हाँ, मैं पर्सनली जो दही मेरे को मेरी वेट लॉस जर्नी में यूज़ करनी है, तो मैं ये गाय की दही लेना प्रेफर करती हूँ, तो मुझे बहुत सही लगती है। और इसकी टेस्टी भी है दही, सिंपल है, ऐसी नहीं है कि बहुत रिच है, क्रीमी है, सिंपल है और लो फैट वाली है, तो मुझे बढ़िया लगती है। आई लाइक दिस, तो मैंने 3 पैकेट्स खरीदे हैं आज। बात करते हैं ना कंट्री डिलाइट के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, यार थोड़े महंगे लगते हैं। और आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मैंने शाम को इंस्टेंट वाला डिलीवरी मंगवाया ना, उसमें पहले तो लिखा आ रहा था एक देसी घी फ्री मिलेगा, जिसके चक्कर में मैंने 1600 रुपये का करा। बट मैंने एक बार ऐप हटा दी थी, फिर वापस से दोबारा करा, लगता है वो ऑफर चला गया, तो वो ऑफर नहीं लिखा आ रहा था, फिर तो वो घी रह गया, वो फ्री वाला जो मिलना था। आई थिंक छोटी बॉटल देते होंगे, तो वो तो रह गया। नहीं तो मतलब इतने दिनों के बाद कंट्री डिलाइट खोलो तो ऐसे ऑफर मिल जाते हैं, पहले तो नहीं मिलते थे बिल्कुल भी। उन्हें देने चाहिए, मतलब बहुत महंगा है कंट्री डिलाइट, ये सबसे बड़ा कौन है उसका, थोड़ा उनको सस्ता करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बट हाँ, ये है कि उनके फ्रूट्स वेजिटेबल्स की क्वालिटी सही रहती है। और आज मेरे को मैंगोज फॉर अ चेंज बहुत महंगे नहीं मिले, 70 रुपये में कुछ 36 रुपीज़ में आई थिंक 450 ग्राम्स मिल गए, विच इज़ प्रीटी डिसेंट रेट। नहीं मिल रहे हैं इतने के, मतलब आजकल इतने के तो रेडी में ही मिल जाते हैं, तो वो वाले रेट के दे दिए उन्होंने। और बट मुझे लग रहा है इन्होंने एक लंगड़ा 2 लंगड़े ऑर्डर करे थे ना, ये लंगड़ा हम आधा किलो, एक चौसा दे दिया। बट बहुत प्यारी खुशबू आ रही है शाम की, तो दिस सीम्स टू बी प्रिटी नाइस। क्वालिटी इनकी ठीक रहती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, दो इनके प्राइसेस एक्सपेंसिव है। अब खीरा भी थोड़ा सा मेरे को महंगा ही लगा है, 480 ग्राम्स है ये, 21 रुपये का। कुछ इंग्लिश के क्यूम्बर, बट क्वालिटी काफ़ी सही है, तो क्वालिटी मैटर्स। अगर थोड़ा सा हम एक्सपेंसिव चीज़ें ले सकते हैं तो क्वालिटी डेफिनेटली हमें अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ना मैंने A2 काऊ मिल्क पीना स्टार्ट किया। पहले तो मैं नॉर्मल काऊ मिल्क पी रही थी, तो मोस्टली कंट्री डिलाइट का ही लेती थी, बट जब मेंबरशिप VIP वाली खत्म हो जाती थी, जिसके इतने सारे पैसे लगते हैं, तो फिर वो ले लेती थी मदर डेयरी वाला या फिर अमूल का कोई भी ले लेती थी। तो अभी फिर हमने A2 काऊ मिल्क, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी स्टार्ट किया और मैंने भी, तो कोई हम्पी काऊ वाला आ रहा है आजकल इंस्टामार्ट वगैरह पे, तो उससे वो ले रही थी मैं। तो मैंने सोचा एक बार इसका भी ट्राई कर लूँ। तो इसका वैसे काऊ मिल्क तो अच्छा ही था, तो ये A2 काऊ मिल्क पैस्चराइज्ड वाला है, लेकिन जिसमें मतलब जो प्रोसेस होता है जिसमें जर्म्स वगैरह को किल कर देते हैं इसको गरम करके और ऐसे करके। मतलब ये नहीं है कि ये रॉ वाला मिल्क नहीं है, वो पकाया हुआ वाला मिल्क है। और इंडियन ब्रीड काउस जिनका हम्प होता है, A2 मतलब जिनका हम्प होता है ना काउस का, वो वाली देसी गाय का दूध होता है। ये थोड़ा हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, हार्मोन्स भी बिगड़ते नहीं हैं लड़कियों के, अदरवाइज लड़कियों के हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं दूध पीने से कई बार, अगर गाय का चारा वगैरह और सब कुछ ठीक नहीं रहती है ना चीज़ें, तो इसलिए काऊ मिल्क ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है गर्ल्स के लिए। सो दिस इज A2 काऊ मिल्क ऑफ कंट्री डिलाइट, 1 लीटर 100 रुपये का मुझे पड़ा है आफ्टर डिस्काउंट, अदरवाइज इनका थोड़ा महंगा है। जो हम्पी वाला हम लेते हैं वो वैसे ही 100 का मिल जाता है 1 लीटर, तो जब जो सस्ता मिलेगा वो ले लूँगी। तो मैं बाकी देखते हैं पी के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव दिस ताज़ा पनीर। आई थिंक दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ काऊ, और काऊ पनीर ईजिली नहीं मिलते थे, अभी रिसेंटली मिलने लग गए हैं। हाँ, काऊ मिल्क वाला ही है, काऊ मिल्क और सिट्रिक एसिड 2 इंग्रेडिएंट्स इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो प्रीटी डिसेंट पनीर। आई वुड नॉट से कि हाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी और फ्रेश वाला टाइप वाला है। मुझे कोई भी पैकेट वाला पनीर नहीं पसंद है, अमूल का हो, आनंदा का हो, कोई सा भी हो। हाँ ऐसे ठीक होते हैं, काम चल जाता है, बट यार जो फ्रेश पनीर हम घर पे बनाते हैं, जिसको आता है ढंग से, मुझे आता है जैसे, वो वाला टेस्ट, वो वाला जो सॉफ्टनेस और वो बढ़िया वाला टेक्स्चर आता है ना,
मुझे सिर्फ वो पसंद है, और वही हेल्थ के लिए अच्छा होता है दूध वाले भैया से खरीद के उसका पनीर बना के खाना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती इतनी पनीर खाने की। और वो वाला जो पनीर होता है ना, या फिर अगर आप खुद नहीं बना सकते तो जो बेकरीज पे मिल जाता है, मिठाई की दुकानों पे पनीर बना करके ये लोग देते हैं ना फ्रेश वाला, वो मुझे बहुत सही लगता है। लास्ट ऑप्शन मेरे पास होता है पैकेट वाला, बट घर बैठे बैठे यही इजीली मिलता है, और मैं कभी कभी खाती हूँ पनीर, बहुत नहीं खाती हूँ। तो काऊ मिल्क वाला पनीर तो कम ऑप्शन होते हैं, तो ये मैं लेती थी कंट्री डिलाइट का। एंड अभी लेकिन हाँ आ गए इंस्टामार्ट पे और ऑप्शन, A2 वाले काऊ पनीर भी आ गए अब तो मैं वो भी ट्राई करने वाली हूँ। तो अभी के लिए इतने ही प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, बट हाँ कंट्री डिलाइट से मैंने मखाना वगैरह भी करे हैं ट्राई, अच्छे होते हैं बट महंगे होते हैं थोड़े से। तो और काफ़ी चीज़ें और भी देखी हैं, सही रहती है, उनकी क्वालिटी मेरे को पसंद है। अच्छी बात मुझे ये लगती है कंट्री डिलाइट की ना, थोड़ा सा हेल्थ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक कि अच्छी क्वालिटी के थोड़े ऑर्गेनिक वाली चीज़ें और ये सब वहाँ पर मिल जाता है, तो मैं थोड़ा उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं बात करती हूँ अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस की। एक बार क्या हुआ था कि कंट्री डिलाइट का मैंने VIP मेंबरशिप लिया था जो कि 901 रुपये का था। तो उसमें ना, अब मैं शॉप कर रही थी, लिखा रहा था कि इतना % ऑफ मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मिल जाता था, ऑफ भी मिल जाता था। फिर 1-2 बार कर लिया, उसके अगले बार जब करा तो उन्होंने कार्ट में तो जो वैल्यू दिखाई ना कि ये इतना रुपए का सामान हो रहा है आपका, तो मेंबरशिप डिस्काउंट के बाद इतने रुपए का आपको पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली मेंबरशिप ले रखी है तो अब यही सोचोगे ना कि मेंबरशिप डिस्काउंट के बाद इतने का पड़ रहा है तो उस डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। प्राइस फाइनल वो डिस्काउंटेड वाला ही दिखा रहे हैं, बट जब ऑर्डर प्लेस करो उसके बाद देखा इतने सारे पैसे वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं उनके, इतने सारे पैसे वॉलेट से कट गए, एक्स्ट्रा कट गए, क्योंकि मेरी वो मेंबरशिप में एक लिमिट थी कि इतने रुपए तक की ही ये मेंबरशिप रहती है, जो उन्होंने पहले लिखा हो, तो मेरी गलती, मैंने नहीं पढ़ा। तो एक लिमिट होती है, उतने ही अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेंबरशिप लेकर के कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि मेंबरशिप पे भी तो हम पैसे ही दे रहे हैं ना, तो उतना कुछ उससे फ़ायदा होता नहीं। और फिर वो जब एक्स्ट्रा पैसे कट गए, मैंने बोला रिटर्न कर दो, कस्टमर कॉल्स करे, कंप्लेंट्स करा, सब करा, तो उन्होंने वापस नहीं लिया, बहुत तंग करा, लाइक लिटरली। गंदी पॉलिसी है यार, अगर तुम दिखा रहे हो जितना अमाउंट, ठीक है तुम्हारी ये पॉलिसी होगी कि मेंबरशिप का पैसा खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो गया, तो उसके बाद जितना पैसा दिखा रहे हो उतने में दो ना सामान। पैसा कम दिखा दिया मेंबरशिप वाला कि चलो आपकी तो है मेंबरशिप इसलिए दिखा दिया, बट आपके मेंबरशिप के पैसे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो फिर काट इतने ज़्यादा पैसे लिए, तो मेरे तो यार 800-900 रुपये का नुकसान हो गया ना बिना बात का। तो वो मुझे चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगी थी। एंड कंट्री डिलाइट इज़ एक्सपेंसिव, मुझे ये चीज़ नहीं सही लगती है, और मेंबरशिप वाला फंडा भी सही नहीं लगता है। इनको सस्ते रखने चाहिए प्रोडक्ट्स ताकि हम आराम से खरीद पाए, सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होने चाहिए। बस दिस इज़ माई नेगेटिव पॉइंट फॉर कंट्री डिलाइट। बट हाँ, मुझे ओवरऑल कंट्री डिलाइट के प्रोडक्ट्स काफ़ी मोस्टली सही लगे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डिलीवर हुए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? डू शेयर इट विद मी इन कमेंट्स डाउन बिलो, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।